बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली क्वेरीज थी कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक और सिस्टम है जिसमें अटेंडेंस के भी मार्क्स लगते हैं। अटेंडेंस के मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। अब यहाँ पे भी मसला स्टूडेंट्स क्या आ रहा है कि मैडम हमने तो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे या हम जो है आ नहीं रहे, तो हमारे अटेंडेंस के मार्क्स का क्या होगा। इस सिलसिले में जैसा कि पहले ही आपको वाइस चांसलर साहिबा बता चुकी हैं, हम डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा, कि गवर्नमेंट ने हमें 15 जुलाई तक कहा है कि तमाम इंस्टीट्यूट जो हैं एजुकेशन के वो बंद रहेंगे। तो उसमें उन्होंने हमें 1 जून से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी मेहनत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन टीचिंग के लिए की है, शायद ही किसी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के किया हो। वाइस चांसलर साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की ट्रेनिंग कराई ऑनलाइन टीचिंग की, जो कि 1.5 माह चले। उसके बाद तमाम कोर्सेज जो थे उनको देखा गया, जांचा गया, परखा गया, उनके मटेरियल्स को देखा गया और उसके बाद आपकी ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई। तो जैसा कि पहले वो अर्ज़ कर चुकी हैं कि आपके 15 जुलाई तक गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो आपकी ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगी। अगर हमें यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप ट्रेडिशनल मोड पे एग्ज़ाम लें, और जैसा कि पहले होता था अगर इंस्टीट्यूट खुल गए तो हम क्या करेंगे, हम आपका वही पुराने तरीके पे एग्ज़ाम ले लेंगे। लेकिन अगर ना हुआ तो तब हमें पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, जो कि हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब चूँकि मैं इस वक्त अटेंडेंस की बात कर रही हूँ, मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 4, 6 और 8 इन तमाम बच्चों ने जनवरी में अपनी स्टडी शुरू की थी और उन्होंने 13 मार्च से पहले पहले अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए थे और उन्होंने ट्रेडिशनल मोड पे टीचिंग कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों, जितनी आपकी वो अटेंडेंस 13 मार्च तक की होगी, उसी के ऊपर आपके मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। हम स्टूडेंट्स को वो वाले डेज को नहीं काउंट करेंगे जो यहाँ पे होएगी 1। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपके किसी भी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। नेचुरली जो मिड टर्म से पहले पहले और मिड टर्म के बाद 13 मार्च तक जो स्टूडेंट आते रहे 12 मार्च तक, उसकी बेस के ऊपर आपके अटेंडेंस के मार्क्स हो जाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ BS और PhD, MA, MSc, MS, MPhil, ये क्लासेस जो सेकेंड सेमेस्टर की थी, ध्यान में रखो सेकेंड सेमेस्टर। चूँकि इनका तो अभी सेमेस्टर शुरू ही हुआ था, तो इनकी अटेंडेंस के कोई मार्क्स नहीं हैं, किसी किस्म के कोई मार्क्स अटेंडेंस के नहीं होंगे। तो इसलिए ये बच्चे ना परेशान हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, अगर स्टूडेंट ऑनलाइन असाइनमेंट या दूसरा काम नहीं करेंगे, तो फिर इस पे सोचा जाएगा कि उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और उनके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आप तमाम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, झंग कैंपस है, लाहौर कॉलेज, मैं तीनों जगहों पे एड्रेस कर रही हूँ। अब आप आ जाएं वो स्टूडेंट हमारे जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं। अब उनकी अगर इस किस्म की अटेंडेंस हो तो ऐसा कोई मसला नहीं, उनकी किसी असाइनमेंट किसी भी बेस के ऊपर उनकी अटेंडेंस को जज कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप ये भी एम्बिग्युइटीज़ जो आपके माइंड में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि सेमेस्टर में जो हमारे पास 4, 6
8 के स्टूडेंट हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 12 मार्च तक की अटेंडेंस के मुताबिक उनके मार्क्स लगेंगे, और जो बी हैं उनकी कोई मार्क्स नहीं होंगे। और जो बच्चे कोई रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उनकी असेसमेंट उनकी किसी भी चीज़ पे की जा सकती है। तो इसलिए आप ये पॉइंट जो है इसको जहन में रख लें। स्टूडेंट चाहे किसी भी क्लास का हो, बीपीए का हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का हो, बीएससीएस का हो, बीएस का हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम पॉलिसी है। थैंक यू।